अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, आबाद हो। तो जी आज जो है ना वो यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत बारिश हुई है। और मैं ना आज मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं अभी बाहर निकली तो दोपहर से ही बिल्कुल अंधेरा हो गया था और अभी इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि सही शोर लगा हुआ है और सही जो है ना ठंडी यख हवाएं चल रही थी। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ भी कोई वीडियो शूट नहीं की। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी। आपके साथ मैंने 1-2 दिन पहले के व्लॉग्स में भी शेयर किया है। कल मेरा व्लॉग जो है वो भी लेट आया था। सहरी के टाइम मैंने अपलोड किया था क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि कहाँ हैं, तबीयत कैसी है, ठीक हैं, क्या हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और बहुत सब से मेरे व्यूवर्स, मेरी सिस्टर्स वरी हो रही थी कि सब ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये है कि 2-3 दिन थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, मेडिसिन्स ले रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है ना मैंने कुछ भी नहीं बनाया और हस्बैंड बाहर से भी कुछ नहीं ला सकते थे क्योंकि मुसलसल बारिश हो रही थी। आई थिंक रात को बारिश शायद रुकी है और मौसम नॉर्मल हुआ था। तो अम्मी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि आ जाओ, दोनों को रोज़ा है। तो हम लोग बस बिल्कुल इफ़्तार के टाइम पे गए थे और ये था जी आज का इफ़्तार। आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई और ये था जो हम सब ने आज मिल के इफ़्तार किया। अच्छा जी, अभी है सहरी का टाइम और मैं जो हूँ वो अब थोड़ी सी नॉर्मल हुई हूँ। अभी थोड़ी सी तबीयत भी मुझे बेहतर फ़ील हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो मैंने उसके बाद भी कुछ वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा चलो थोड़ी सी ब्रेक भी ले लेती हूँ और थोड़ी सी नॉर्मल हो जाऊँ, फिर उसके बाद मैं आप सबके साथ बात करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं। मैं जो ग्रॉसरी वाली कबर्ड है वो खोल के बैठी हुई थी तो वहाँ से कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे, वो मैं लेकर आई हूँ, अभी रीफ़िल करूँगी। और हम लोग तुख़्म मलंगा जो है वो अफ्तार के टाइम पे ज़रूर लेते हैं, तो वो भी मैं अभी उठा के लाई हूँ। चीज़ें तो मैं कोशिश करती हूँ ख़त्म हो रही हों तो उससे पहले ही मैं लेकर आऊँ। तो बस अभी मैं इन सब चीज़ों को समेटूँगी। और जी ये हैं चने जो कि मैंने फ्रीज़ किए थे। ये है मेरा फ्रीज़र जिसके बारे में स्टिल अभी तक क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपने नहीं दिखाया। तो ये देखें आप, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ हो गई हैं, तो थोड़ी बहुत रखी हुई हैं। अच्छा जी, आज मैं बनाऊंगी चने और चने की डिटेल में रेसिपी जो है वो मैंने व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर की है। ऊपर लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। आज जो मैंने चने बनाए हैं ना, इतने मज़े के, इतने टेस्टी बने थे क्योंकि मैंने उनको धुआं जो होता है ना, कोयले का धुआं दिया था और उसके साथ टेस्ट बिल्कुल ही दोबाला हो जाता है, बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो मैंने खैर फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, तो आपने देखना हो मैंने डिटेल में वीडियो शेयर किया, आप ज़रूर देखिएगा। व्लॉग में इस तरह होता है कि मैं पूरी पूरी रेसिपीज़ दूँ ना तो काफ़ी लंबे हो जाते हैं व्लॉग्स और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बोर हो जाते हैं कि सिर्फ रेसिपीज़ ही चल रही हों। तो इस वजह से मैं वहाँ पे डिटेल में रेसिपीज़ देती हूँ, आप देख लीजिएगा जिसको भी चाहिए हो। अच्छा जी, और मैं आपको ये बताऊँ कि मुझसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे थे, आप कौन सी मेडिसिन्स ले रही हैं, क्या कहा डॉक्टर ने, सब पूछ रहे थे। तो अभी तक मैं आपको ये बताऊँ कि कैल्शियम की भी, फॉलिक एसिड की भी, आयरन की भी, विटामिन सी की भी, सब की मुझे डॉक्टर ने दी हैं। क्योंकि हम लोग जो हाउसवाइफ्स कह लें या फीमेल्स हैं ना, हमारी ये बहुत बुरी आदत होती है कि हम अपना उतना ख़्याल नहीं रखते हैं जितना हमें रखना चाहिए। जब हमारी तबीयत ख़राब होना शुरू होती है हम फिर भी इग्नोर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच जाती है या प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फिर हम लोग जो है, हमें थोड़ा सा अलार्मिंग लगता है और हम लोग परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और इस तरह से आई थिंक सब यही मेरी इस बात से मोस्टली मेरी सिस्टर्स मेरे व्यूवर्स एग्री करेंगे। तो मैं कुछ अरसे से जो है ना वो जब से थोड़ी एंटीबायोटिक्स और बाकी ले रही थी मेडिसिन्स, तो मैंने बिल्कुल ही लेना छोड़ी हुई थी। और हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती है कि हम लोग प्रॉपर हेल्दी डाइट लें। जितना भी हम कह लें हम अवॉइड करें, लेकिन या हम ये कहीं केयर से खाएं कुछ भी, लेकिन हमारी इतनी हेल्दी प्रॉपर जिसे बैलेंस डाइट कहते हैं हम वो नहीं लेते हैं।
तो इस वजह से बॉडी में डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं, वीकनेस हो जाती है इंटरनल, जो कि हमें पता चलता है जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। तो अभी मुझे फ़िलहाल डॉक्टर ने वो दी हैं जो कि मैं ले रही हूँ, सहरी के टाइम भी लेती हूँ, इफ़्तार में भी ले रही हूँ। और आप यकीन करें 1-2 दिन मैंने लिए, आई थिंक तीसरा दिन है मुझे, और मैं काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही हूँ। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा अजीब सा ही जो है ना स्टेमिना डाउन जा रहा था, तबीयत इतना दर्द, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द। तो अब ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। 2-3 दिन मेडिसिन्स लेने से ही मुझे काफ़ी फ़र्क पता चल रहा है। बाकी ये है कि टेस्ट मैं इंशाल्लाह कराऊंगी, वो थोड़ा सा ये ले लूँ, उसके बाद डॉक्टर ने कहा है तो वो मैं कराऊंगी। तो फिर देखें, अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा जी, अब चने मेरे तो बन रहे हैं, 10 मिनट हैं उनको। तो इतनी देर में मैंने सोचा आज तबीयत बेहतर है तो चलो थोड़ा सा मैं ओवन क्लीन कर लेती हूँ। माइक्रोवेव है मेरा, और ये मैं सिंपल जो है ओवन क्लीनर जो होता है वो मैंने डाला है, और इसमें मैंने थोड़ा सा लिक्विड डाला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला या इसको गीला नहीं किया, लेकिन उसी के साथ मैं इसको सारा जो है वो साफ़ कर रही हूँ। पहले मैंने स्पंज के साथ किया है, जब वो क्लीन हो गया सारा उसके बाद मैंने ड्राई कपड़े से करके और अब मैं टिश्यू पेपर से कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैंने डीप तो नहीं की क्लीनिंग, लेकिन यह है कि काफ़ी साफ़ हो गया, और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं साफ़ कर लूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये साफ़ हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे चने भी बन गए हैं, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इतने जल्दी बनते हैं और इतने मज़े के बनते हैं। आज मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगे थे, काफ़ी दिन हो गए थे बनाए भी नहीं थे, सहरी में भी नहीं बने थे और इफ़्तार में भी नहीं बने थे। तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि चलो फ्रीज़ किए होते हैं तो आसानी रहती है फ़ौरन से निकाल के, और इंसान झटपट से डिफरेंट बना लेता है। और यहाँ पे मैं दही निकाल रही हूँ। आजकल ये है कि लस्सी तो बिल्कुल नहीं बनती है क्योंकि मौसम भी इतना गर्म नहीं है, और प्यास भी वैसे नहीं लगती यहाँ पे, और थोड़ा सा मौसम ऐसे है तो ज़रा डरते भी हैं बहुत ज़्यादा ठंडे से। कभी कभार तो चलता है, लेकिन रोज़ रोज़ थोड़ी कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें। लेकिन दही का ये होता है कि दही हम थोड़ी बहुत ले लेते हैं, या चीनी डाल के खा लिया, वैसे ही खा ली रोटी के साथ, या 2-3 स्पून मैं ले लेती हूँ, मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, तो इस तरह से हमारा जो एक कोटा होता है वो पूरा हो जाता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी रोटी, और मैं सिंपल रोटी बनाती हूँ और उसके ऊपर मैं घी लगा देती हूँ। घी ज़रूर लगाती हूँ, घी वाली मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कभी कभी पराठे भी बना लेती हूँ, डिपेंड करता है, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं तो मैं चेंज करके बनाती रहती हूँ। और साथ रात को अम्मी ने थोड़ा सा सालन दिया था, क्योंकि मुझे सहरी में अच्छा लगता है, तो मैं जब भी जाऊँ तो अम्मी साथ ज़रूर देती हैं कि सहरी में खा लेना। तो वो मैं गरम कर रही हूँ, और ओवन मैंने अभी साफ़ किया है तो उसको मैं अभी ऑन नहीं कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं उसको ऑन करूँगी। तो यहाँ पे मैं बस इसी बाउल में, स्टील के बाउल में ही इसको गरम कर रही हूँ, और इसी में ही जो है वो खा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी मौसम ठंडा है। तो जैसे ही हम प्लेट में डालते हैं ना खाना, पंखे भी थोड़े बहुत तो चल रहे होते हैं यहाँ पे, तो फ़ौरन ही ठंडा हो जाता है। इस वजह से आपने देखा होगा अक्सर हम ये करते हैं कि उसी बर्तन में खा लेते हैं या रख लेते हैं टेबल पे डायरेक्ट, क्योंकि फ़ौरन ठंडा होता है, तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खाना ठंडा हो जाए, और बर्तन में डालते ही बिल्कुल ही उसका टेस्ट ही मज़ा ही ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, चने मेरे बन गए हैं, और उसके बाद हम लोग अब सहरी करते हैं। और सहरी करने के बाद जो है मैं थोड़ा सा अपना काम करूँगी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बिल्कुल ही प्रॉपर कुछ भी एडिटिंग या कुछ नहीं कर रही थी, तो आज मैं वो काम भी अपने कंप्लीट करूँगी।
अच्छा जी, आज की सहरी बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ही मज़ा आया सच में। इतने अच्छे चने बने थे ना कि मज़ा आ गया था। क्योंकि थोड़ा-सा चेंज हो जाए ना जब तो अच्छा बहुत लगता है। इंसान की नेचर ऐसी है, थोड़ा-सा चेंज इंसान को चाहिए होता है, अच्छा लगता है। अच्छा जी, और मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे मैं ले रही हूँ साशे जो है वो मैं डालूँगी पानी में और उसके साथ मैं अपनी मेडिसिन्स ले रही हूँ। और मुझे मोस्टली जो है वो डॉक्टर ने साशेज़ ही दिए हैं, मतलब कि जो मैं सहरी में भी पीती हूँ, इफ़्तार में भी पीती हूँ, आयरन के, फॉलिक एसिड के, विटामिन सी के, पता नहीं और कौन-कौन से हैं, तो वो सारे साशे ही हैं। तो वो इस तरह मैं करती हूँ, बस पानी में डालती हूँ, मिक्स करती हूँ और पी लेती हूँ। और विटामिन डी के, हाँ, वो जो पीने वाले होते हैं कैप्सूल होते हैं और इंजेक्शन जो होते हैं पीने वाले, वो भी दिए हैं, तो वो भी ले रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है अब। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। आज मैंने सोचा चलो मैं सहरी में ही व्लॉग बना लेती हूँ, कल मैंने क्योंकि इफ़्तार में कुछ भी नहीं बनाया था। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छी एनर्जी के साथ और अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आपसे मुलाकात हो। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मैं अब चलती हूँ, फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ और आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।